स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा था। पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, लेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट राघव's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video if you like the। स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही
उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. Their next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bizu remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like the video, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. Their next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bizu remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like the स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं,
काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोस, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. Their next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like the video, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोस, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. Their next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and
holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा था। पहली ही मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, getting the most potent fighter to attract Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और
प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अभी अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला, और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है, और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अभी अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So
you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. If you like the video, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा था। पहली ही मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, लेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात
हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. Their next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. Their next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं,
काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, getting the most potent fighter to attract Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, getting the most potent fighter to attract Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and
holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Biju remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Biju remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like the video, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और
प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अभी अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला, और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है, और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अभी अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So
you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what. स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video if you like. स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात
हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. Their next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. If you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें, जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. Their next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें, जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Biju remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. If you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and
holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Biju remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें, जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Biju remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें, जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और
प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अभी अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बैटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला, और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है, और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अभी अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बैटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So
you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा था। पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, लेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Biju remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात
हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, getting the most potent fighter to attract Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें, जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला, और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है, और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है, उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016, और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया, और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, getting the most potent fighter to attract Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें, जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, getting the most potent fighter to attract Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video, if you like the video, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, getting the most potent fighter to attract Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and
holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, and but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और
प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things. And this video if you like, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों की रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और उनके डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और रिव्यू के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी बागी के बारे में बात करें जो कि 2016 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। सबसे पहले मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो मूवी को रिटर्न किया है संजीव दत्ता ने। मूवी बेस्ड थी वर्षम बाई वीरू पोटला, और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है साजिद नाडियावाला के द्वारा। स्टारिंग में आप देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर और सुधीर बाबू इस मूवी में नजर आए थे। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो विनोद प्रधान ने मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है, और मूवी को एडिट किया गया है मनन अजय सागर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। तो जो मूवी का म्यूज़िक है उसका जो बैकग्राउंड स्कोर्स है वो दिया गया है जूलियस पैकियम के द्वारा, और जो मूवी के सॉन्ग्स हैं वो दिए गए हैं मीत प्रोज, अमाल मलिक, अंकित तिवारी, मंज म्यूज़िक और प्रणय रिजिया के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स के बारे में। तो प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को प्रोड्यूस करने में जो शामिल थी वो थी नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी मूवी की 29 अप्रैल 2016 और रनिंग टाइम था मूवी का 133 मिनट्स। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया और हिंदी लैंग्वेज में ही इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। 129 करोड़ की कमाई इस मूवी ने की थी। हालांकि जो मूवी का बजट था वो मात्र 35 करोड़ था, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और इस मूवी के बाद ही टाइगर श्रॉफ रातों रात हर एक घर में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनके पिता जैकी श्रॉफ की तरह ही उन्हें भी फिर घर घर में पहचाना जाने लगा। तो पहली मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी ने ही टाइगर श्रॉफ को सभी जगह फिर फेम दिया। बात करते थे मूवी की स्टोरी के बारे में, प्लॉट के बारे में। तो रॉनी रीचेस बैंकॉक एंड विजिट्स राघव फाइट क्लब, बेटिंग द मोस्ट पोटेंट फाइटर टू अट्रैक्ट Raghav's attention, and Raghav sends him henchmen to remove Ronnie, but Ronnie beats the team up brutally. The next day, Ronnie breaks into the house of Biju, Raghav's right-hand man, and holds Biju's wife at gunpoint and forcing him to reveal Sia's location. Learning that she's at the local hospital, Ronnie saves Sia and escapes with her, under both of them being disguised. Raghav manages to spot them, but couldn't do anything. The two stop at an island on their way back to India, where Shia discovers her father's deceit, and the couple reunite. Raghav and his men suddenly attack the couple off guard, where Bijou remove Ronnie and who falls off a cliff. So
you can read some other parts of the story, and here you can see the cast who played what role. Here you can see all the things in this video. If you like the video,